गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप सब बड़भागे जीव हो जिन्होंने अज संगत के दर्शन हो रहे हैं और संगत विच बैठने का जो सुभाग प्राप्त होया ये बिन गुर किरपा दे नहीं होता। आज गुरु जी ने बड़ी किरपा की है, साढ़े तो सानू एकत्र किया है सारे और डॉक्टर श्री बनारसी दास जी जो नंगल तो अपने गृह विच आए ने और इत्थे गृह विच भी अज संगत एकत्र हो गई है। जिन्होंने संगत दर्शन का शौक होंदा है, संगत विच बैठन का सुभाग प्राप्त होंदा है, उन्हां रूहां ते सतगुरां दी महान किरपा वसदी है और जदों सतगुरां दे बचनां नूं असीं मन की गहराई दे नाल सुनन की कोशिश करते हाँ, एक चाह लै करके, एक सतगुर का प्यार लै करके, क्योंकि प्यारे गुरमुखो ये जो जीव इस संसार रूपी सागर से आया होया है, इस एक ऐसा अवसर मिलिया होया है। इस अवसर दे विच इसने कारज रचना है, एक कारज करना है। जेड़ा जेड़ा मनुख, जेड़ा जेड़ा जीव, जेड़ी जेड़ी आत्मा उस कारज नूं समझ लेगी, उसकी समझ जिहड़ी है प्यारे गुरमुखो सानू सतसंगत विच होनी है। ये जो सतसंग चाहे इत्थे 4 जी है, चाहे इत्थे 10 जी है, चाहे इत्थे 20 जी है, चाहे 50 जी है, जदों जदों भी इस मनुख नूं अपने अंदर झांत मारन का मौका मिलना है तो वह संगत विच आके मिलना है। सतसंग यो जानिए जिथे एको नाम बखानिए, वो मालिक का एक नाम जिहड़ा है प्यारे गुरमुखो जो सानू चला रहा है, सानू सवाल रहा है, सानू उठा रहा है, सानू चला रहा है, सानू फिरा रहा है। ये सारी सारी उस नाम शब्द का कमाल है जिहदा सानू अजे पता नहीं है। संता हथ पूंजी होर दर खुले नहीं, गुर पूरे भाग मला बनिया। प्यारे गुरमुखो असी संसार ते आके कितने कारज कीते ने, धीआं पुत्रां दे कीते ने, कारोबार दे कीते ने, रिश्तेदारां दे कीते ने, कई तरह के कारजां नाल असीं अपना जीवन जिहड़ा गांह लैके चल रहे हाँ। लेकिन एक कारज जिहड़ा है इसका अपना है, अपना है जिसनों करन वास्ते इसने 5 भौतिक शरीर धारण किया होया है। संत गुरु महापुरुष साडे सहवान जो ने वो सतगुर के घर का एक सुनेहा लेकर के साडे विच आउंदे ने और आ करके सानू बाणी के रूप विच, शब्द के रूप विच, सत्संग के रूप विच वो सानू सुनेहा दिंदे ने। वो सुनेहा की है प्यारे गुरमुखो, सतगुर सच्चे पातशाह जी दे नाल ये रूह जिहड़ी है एक कौल करार करके आई हुई है। वो परमात्मा के मिलन का जो कौल करार सी, जदों इसने मुठियां संसार में आके खोलियां, अपना अखां खोलियां, आस्ता आस्ता ये दुनिया का ख्याल आदि के अंदर बढ़ता गया। लेकिन परमात्मा के नाम का जो ख्याल सी, जो कौल करार सी, वो आस्ता 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 ये हृदय अंदर निकल आ गया।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਕਰਾਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਤਨੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਪੱਤ ਜੜ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਤ ਝੜ ਲੇਖਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੁਗਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੱਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਵੀ ਮੁਕਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਲੱਭਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹਿਨੇ ਹਾਂ ਘੜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਜਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਰੂਹ ਨੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਲੈਣ ਆਣਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਰਾਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਮ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਇਹਨ ਤੇ ਭਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ? ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹੀ ਮਨ, ਇਹੀ ਕਾਲ ਜਿਸਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਨੇ 5 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ और आज इसे लाके मन जिहड़ा है परमात्मा नाम नहीं सिमरिया। और अज यही काल जिहड़ा है सतगुरां नूं चुगली ला रहा है, निंदा कर रहा कि जिन्होंने सबज बाग दिखाए सी मन नूं कि अंत तेरा भजन ही नहीं किया महाराज जी, इनू किते ले जा रहे हो? पर उस वक्त गुरु महाराज जी की कहेंगे कि मन ए काल भजन ते इनू तू नहीं करन दिता, ये तेरे इशारे ते नचदा रहा है, तो मन नूं नचांदा रहा, मन इस नूं नचांदा रहा है, इस करके इसनूं भजन तू नहीं कर दिता। लेकिन इसने तां करके लैके जा रहा सचखंड च, इन सतगुर दा हुक्म कमाया है, इसने सतगुर दा हुक्म कमाया है कि आज्ञा गुर की चित तर, साधन को रख पास, बख्शन हारा बख्शी प्रभ का हुए दास, भाषण कर गुरु नाम को अंत रख प्यास, अमृत वेला नाम सत, 4 जुगों में पास, सत संतोष धारन धरो कहत पाए रविदास। जिसने गुरु महाराज जी कहते ने, जिस रूह ने सतगुर की आज्ञा, आज्ञा की है हुक्म, और हुक्म की है गुरु महाराज जी का? नाम सिमरन करना, भजन करना, सेवा करनी, ये है महाराज का हुक्म, और कुछ भी नहीं है, सिवाय से और कोई हुक्म नहीं है। और ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां सतगुर का हुक्म लै करके अपने अमृत वेले नूं संभालदियां ने, अमृत वेले भजन ते बहंदियां ने, भले ही उन्होंने कुछ लभदा नहीं है, भले ही उन्होंने दर्शन नहीं महाराज दे हुंदे, भले ही उन्होंने मन नहीं लगता, पर जो सतगुर का आग्या समझ के, हुक्म समझ के महाराज के भजन से बहती है, रूह अपने अमृत वेले नूं संभाल लेंदी है। महाराज जी कहते ने वो हुक्म जिहड़ा सतगुर का कमाया होया, इस नूं सचखंड विच लैके जाए। इस करके कभी भी अपना
अमृत वेला शब्द की कमाई का वेला जिहड़ा है वो कदे भी नहीं गवाना। भावें बीमार होइए, भावें सुखी होइए, भावें दुखी होइए, पर उस वक्त का अमृत वेला क्यों? क्योंकि असी 23 घंटे असी चुगली, निंदिया, झूठ, फरेब का जहर पींदे रहते हैं। महाराज जी कहते जो अमृत वेला संभालते ने 23 घंटे का पीता होया जहर जरा 1 घंटा भजन करना वो अमृत बन जाता है। इसे करके इसनों अमृत किया गया है। इस करके प्यारे गुरुमुखो सतगुरु महाराज जी ने हुणे ही महाराज का बाणी का शब्द जिहड़ा सी उठ जाग जगाला भागा नूं सुन गुरबाणी दियां रागां। देखो प्यारे गुरुमुखो ये जो बाणी गुरु साहिबान जी की है ये बड़ी पवित्र बाणी है, अमृतमयी बाणी है। और इसनों ध्यान लगा करके सुनना। कभी भी प्यारे गुरमुखो कोई पाठी साहबान, कोई सतगुरु रविदास महाराज की कोई होर बाणी पढ़ता है तो उस बाणी नूं सहज तरीके दे नाल सुनिए और सुन करके उसनों अमल विच लिया करके थोड़ा फरोड़ के देखिए कि बाणी सानू की कहण दी है। जो बाणी नूं असीं हौले करके समझांगे, कोशिश करांगे, असीं उस बाणी नूं समझण की कोशिश करांगे, उस बाणी नूं असीं चंगी तरह विचारांगे तो प्यारे गुरमुखो वो बाणी साडे अंदर एक ऐसी वासना बिखेरेगी, एक ऐसा ठहराव पैदा करेगी, ऐसा एक सुकून पैदा करेगी, ऐसा एक मन का जो ठहरा है, स्थिरपन जिहड़ा है वो करेगी, जिस करके साडा मन जिहड़ा है ये बाणी नूं सुनना शुरू कर देगा और इसनों अमल विच लिया करके प्यारे गुरमुखो सतगुर इस रूप से कृपा करेगा। जिधर ये बाणी आएगी इहदा ध्यान फिर उस पासे लग जाएगा। जिस करके सतगुरां ने कहा कि ये जो सत्संग हुंदा है सतसंग सतगुरां दी गोद हुंदा, गोदी बह के जित नूं पावनाए बोलन वाले दे मुख चो बचन आवन, इनू दिल दे विच वसा बनाए। इत्थे सुन के इत्थे नहीं छड़ जाना, इनू जिंदगी दे नाल हंडा बनाए। मानस चोला सबब दे नाल मिलिया, बारंबार ना ये हथा बनाए। बंदगी कर लै उस परमात्मा दी, खजान पल्ला ना किसी खड़ा बनाए। इस करके प्यारे गुरमुखो इस सत्संग दे विच महाराज सच्चे पातशाह जी अपने उस धाम का जिक्र करते ने जिस धाम पे जान वास्ते ये सारिया रूहां जितनियां संसार विच आईयां होईयां ने ये सारिया रूहां उस धाम दियां वासी हैं, जिन्होंने कहते बेगमपुरे का वासी है। ये जितनियां रूहां हैं, चाहे नारी है, चाहे पुरुष है, बच्चा है, जवान है, ये सारिया रूहां अपने उस धाम विच जान वास्ते आईयां होईयां ने। पर की इत्थे मन ने ऐसी खेड खिलारी हुई है कि सानू होर होर कमां विच पाया होया है, असल काम विच सानू चेता ही नहीं, सानू कित्थे कित्थे बताया है। देखो प्यारे गुरमुखो असीं देवी देवतियां दे जिक्रां च फसे पे आ, असीं होर जिक्र च फसे होए आ, अनेकां तरह दीयां पूजा दे विच असीं लिप्त हां। पर सतगुरु रविदास महाराज की बाणी कदी पढ़ के वेखीए महाराज की कहंदे आ। महाराज कहंदे महाराज किसी की निंदिया नहीं करते, किसी नूं ठाकदे नहीं है, पर एक गल जरूर कहंदे आ, कहंदे तुहाडा कोई भी देवी देवता जिसकी तुसीं पूजा करते हो तुसीं इस तरीके नाल करो कि तुहाडा भी देवी देवता खुश हो जाएगा। वो कितना महाराज जी बाणी कहती है, कितने देवी देवते कितने काल कराल, ये सब खेल गोविंद के अंत न आवे कोय, गौरवदास विचार के ब्रह्म और होश मोए। कहते प्यारिया तू किन्नी पूजा करेगा, 33 करोड़ के देवी देवता बेचारा है, उतरों होर कुल गुरु किन्ने हैं, होर कुलों के देवते किन्ने ने, तू किहदी पूजा करेगा। महाराज जी कहते तू एक काम कर, इको ही काम कर, कितने देवी देवते कितने काल कितने भूत चलेला ने, कितना सानू परेशान होंदा है, कितना साडा मन जिहड़ा आत्मिक जो शांति साडी भंग हो जाती है, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। तो महाराज कहते तू भाई एक काम कर, तू किसी पूरे गुरु की चरनी लग के गुरु तो दक्षा लै करके नाम की लखता कर करके उस नाम का लखता करके तो अपने हृदय अंदर उस नाम को ध्या जप, फिर की होएगा कितने देवी देवते कितने काल कराल, ये सब खेल गोविंद के, ये सारे परमात्मा के खेल ने। कहे रविदास विचार के तू कब मेरा उस
तू अपना ध्यान गुरु चरणों के विच रख करके अपने नाम के नाल अपना चित लगा रख, कोई कुछ नहीं कहेगा, तेरी मदद करनगे, तेरे ते खुश होके तेरी मदद करनगे, तेरी बंदगी विच, तेरी सेवा दे विच। लेकिन साडा मन ने सानू इतना कमजोर करके रख छड़िया है, इतना मन ने सानू बेहीन कर सकता है कि असी अंदरों बहुत कमजोर हाँ। अगर कोई छोटा जिहा दुख साडे ते आंदा है तो साडा निशाना सीधा उस ते हुंदा है कि खरे उत्थे मत्था नहीं टेकिया तां करके ऐसा होया है। ये सीधा जिहा गल है, एक बड़ी मानसिकता है। इस मानसिकता तो निकलने वास्ते सानू गुरु के नाम की लोड़ पैंदी है, गुरु के भजन की लोड़ पैंदी है, गुरु की शब्द की कमाई करनी पैंदी है। क्यों करके? क्योंकि ये तेरा लोक का भी साथी है और तेरे परलोक का भी साथी है। इस करके महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि ये कर्म की नाल होना है। आसी जितने शरीर आए हुए हैं संसार में, हर कोई कर्म कमा रहा है, चाहे चंगा कर रहा है चाहे मारा कर रहा है। लेकिन ये गुरु महाराज सच्चे पातशाह गल क्या करते सन, कहते कि एक राजा सी, उसका 5 मंजिला 5-7 मंजिला महल सी और अपनी लास्ट मंजिल ते रहिंदा सी ते उत्थों अपनी सारी प्रजा नूं देखदा हुंदा सी। सारी प्रजा नूं देखना बड़ा अच्छा लगना, मेरी प्रजा खुश है, वधिया है, अच्छा है, चंगे कर्म करती पई है, सब कुछ अच्छा है, उत्थों देखना करना। उसने की तकिया एक अपने दे महलों के लागे एक फकीर ने झुग्गी पाई हुई है। इस तरह करके देखिया फकीर बंदगी च बैठा होया। जे कोई रोंदा आंदा तो हसदा जाता है, जे कोई भुखा आंदा है तो रज के जाता है, जे कोई प्यासा आंदा तो पानी पी के जाता, तृप्त होके जाता है, जे कोई रोगी आता है महाराज को प्रसाद देंगे ने फकीर जी तो ठीक होता जाता है। वो राजा दिखता रोज भाई जेड़ा भी इत्थे आंदा दुखी सुखी होके जाता है। दिखन लगा रोज 5-7 4 5-7 आते रहने लोग दुखी आने सुखी होके जाना। कहने बाबा जी मेरे भुख लगी है, उन्होंने अपने हिस्से रोटी दे देनी, बाबा जी प्यास लगी है पानी दे खड़ना, बाबा जी मैं फलाना आया मैं बड़ा दुखी हाँ, उन्होंने अपना तरीका दस के सुखी कर देना। तो राजा ऊपर देख लिया कि कमाल की गल है, ये रोंदा यदि झुग्गी च वरता हसदा निकलता है। राजे की इच्छा हुई मिलन वास्ते, उसने अपने हल कर रखा कि ये संतां फकीरां उपर लियाओ, इनू मंगाओ। जो उन्होंने थले पालकी सुटी, इशारा किया थलो संतरियां ने कि वो तुहानू राजा जी याद करते पे ने। तो फकीर जी अपना काम समेट के उस पालकी में बैठ गए और बैठ के उन्होंने ऊपर पालकी खिंच ली, यानी कि 2-3 मिनट के विच ही ऊपर राजा जी पास पहुँच गए। जो पहुँच गए तो साई फकीर को आसन दिता, बैठने वास्ते बिठा लिया गया, राजा भी सामने रह गया। राजा सोचता है कि चलो इतना कोई वचन विलास करते हैं। तो राजा जी ने सोचा कि ये महापुरुष बंदा है, साई बंदा है, ये रब की गल करते हैं, होर किहड़ी गल करनी है। तो सवाल किया, साई जी संत जी तुसी रब नाल किस तरह मिले? यह काम तो कोई रबी रू कर सकती है, तुसी काम कर रहे हो, तुसी रब नाल किस तरह मिले? तो संतां ने बड़े सहज तरीके दे नाल जवाब दिता कि राजा जी जितना तुहानू मिले उतना रब नूं मिल पे, जितना तुहानू मिले उतना रब नूं मिल पे। राजा सोचने लगा मैं तो सवाल बड़ा औखा पूछा, तो सवाल ही बड़ा सरल जी भाषा में देता है। तो उसने राजा जी ने आख्या कि संत जी ये फकीर जी साईं जी ने आख्या कि देखो राजा जी तुहानू मिलना होवे राजा जी तो सब तो पहला तुहाडे थले संतरियां नूं मिलना पैंदा है। वो सुनिया मेरा अंदर पहचानगे, वजीरां नूं दसणगे, मंत्रियां नूं दसणगे, वो अपनी वैरीफाई करने कि बंदा कौन है कित्थों है, वो अपनी वैरीफाई करके फिर अगे सलाहकार जिहड़ा राजे का उन्होंने दसणगे। वो सलाहकार अपने तौर पर वैरीफाई करेगा।
तरीकाकार बनाकर जी कौन है बंदा, कितों क्यों मिलना चाहता है, फिर वो सलाहकार जो अपनी वेरीफाई करके तो राजे तक सुनेहा पहुँचाता है। तो राजे की मर्जी भी है, राजे को टाइम होएगा तो टाइम दे देगा, नहीं तो फिर पता नहीं 6 महीने ला दे या 3 महीने ला दे या 4 महीने ला दे। यानी कि राजा जी तुहानू मिलना हो तो 6 घट्टो घट्ट महीने लग जाते हैं, 6 महीने घट्टो घट्ट लग जाते हैं। तो मैनू तो कोई टाइम नहीं लगा, मैं तो 2-3 मिनटों से तुहाडे कोल आ गया। राजा कहता गल तो बड़ी ठीक है, हैरानी वाली गल है, ये तो गल ठीक कह रहे कि मैनू मेरे नाल मिलना हो तो घट्टो घट्ट 4-5 महीने लग जाते हैं, पर यह तो मैनू 2-3 मिनटों के ऊपर मिल गया। ऐसा क्यों? साईं जी आखन लगे राजा जी ऐसा क्यों, जिथे तुहानू 4-5 महीने लगते मिले, मैनू तो कोई टाइम नहीं लगा। बस तुसी की देखा है, मैनू कर्म करते देखा, तुहानू मेरा कर्म चंगा लगा। मेरी झोंपड़ी विच जिहड़ा आंदा सी, कोई दुखिया आंदा सी सुखिया होके जांदा सी, कोई बीमार आंदा सी राजी होके जांदा सी, कोई भुखा प्यासा आंदा सी मेरे को कुछ ना कुछ खा के जांदा सी, यानी कि रूह मेरी तृप्त होके जाती सी, कोई सत्संग के वचन सुन के तृप्त हो जाता है। तो तुसीं मैनूं कर्म करते देखिया, तो मेरे कर्म तुहानूं चंगे लगे, तो उस कर्मां ने मैनूं तुहाडे कोल पाता। इस तरह प्यारे गुरमुखो वो संत जी आखन लगे जिस तरह तुसीं साडे देश के राजे हो, तुसीं भी साडी प्रजा का कर्म देखते पे हो, और जिन्होंने चाहे तुहाडे कर्म साडे कर्म चंगे लगते हैं, तुसीं उन्होंने बुला लेंदे हो अपने कोल मिलण वास्ते। इस तरह साडी सारी दुनिया का राजा जिहड़ा है वो साडा परम पिता परमेश्वर है, वो भी सानू देखदा है साडे कर्म कीते, वो कर्म करते सानू देखदा है। भाव कि सानू सारियां नू अच्छे कर्म करने चाहिए ने, चंगे कर्म करने चाहिए, सेवा रूपी कर्म करने चाहिए है, भजन रूपी कर्म करने चाहिए है, सिमरन रूपी कर्म करने चाहिए ने, दया रूपी कर्म करने चाहिए हैं। अपने दिल च दया धर्म होना चाहिए है, किसी मजबूर ले, किसी जरूरतमंद ले, किसी गरीब ले साडे अंदर वो जज्बा होना चाहिए सेवा का। ये जदों परमात्मा साडे इन्हां जज्बां नूं इन्हां कर्मां नूं देखदा है, तो प्यारे गुरमुखो वो सानू अपने धाम बुला लेंदा। भाव कि वो साडी मुलाकात किसी संत नाल करा देंदा है, वो संत फिर सानू अच्छे अच्छे वचन सुना करके साथों अच्छे अच्छे कर्म कराउंदे ने, सेवा सिमरन दा कर्म कराउंदे ने, भजन सिमरन दा काम कराउंदे ने। वो कर्म साडे सतगुर नूं चंगे लगदे ने, वो कर्म करदे करदे साडे जीवन जिहड़ा है निकलदा जांदा है। जदों ये रुखसत हुंदी है तो जो सतगुर दे संसारिक गुरुआं ने आकर के नाम जपिया सिमरन कीता है, उन्होंने वो परमात्मा का सचखंड मिल जाता है। जीवा काती मान करो शान चढ़ावो तेज, सचखंड में जा मिले सतगुर देवे भेज। धर्म साथ समझो कुल तम की चाल, पराध कमाई अपनी पाए मशक्कत काल। मुख द्वारा पाव है चिंता ना हमेश, गुर सेवक की रीत लग सतगुर जान नरेश। जोन जोन भरमत नहीं मनन के संग साथ, जन रविदास विचारिया सहब की तात। सतगुर की दात जिहड़ी है परमात्मा के नाम की, वो रूहां पा करके धरमता के योग हो जांदियां ने, उन्हां दा लोक भी सहेला हो जाता है और परलोक भी सहेला हो जाता है। इस करके प्यारे गुरमुखो जिथे भी किते सतगुरां दा सत्संग मिले, उथे घड़ी दो घड़ी चुपचाप होकर के बैठ जाओ और बैठ करके अपना ध्यान सतगुरां दे चरनां विच ला लो। सतगुरां दे चरनां च लग्या होया ध्यान खुश हो जाते हैं, परमात्मा मन जाते हैं जो साडे नाल रुसे हुए हैं, साडे माड़े कर्मां नूं दे दे के वो रुसते ने साडे नाल। पर महाराज जी कहते हैं जो चाहे कल्याण को सतगुर ले मनाए, गुण बंतिया संग गुण वसे, जो तू ध्यान लगाए। रविदास कहे संसार में गौर न जन्मे ताए। गुरु साहब जी कह रहे ने कि जो अपना कल्याण चाहते हैं कि साडा भला होवे, सानू मुड़ के जन्म मरण के चक्कर विच ना फसना पवे, साडा देह दे बंधना तो छुटकारा हो जाए, साडी आउणी जानी खत्म हो जाए, तो जो चाहे कल्याण को अपने सतगुर नूं मना लो। वो सतगुर साडा कितना मनदा है, सतगुर साडा मनदा है गुण बंतियां संग गुण वसे।
अगर तू परमात्मा के गुण अपने विच लियाना चाहता है तो उन्होंने गुणावंतियों को मिलना पेगा। भाग की संता महापुरुषों की सानू संगत करनी पेगी। गुणवंतिया संग गुण वसे, उन्होंने संग करने नाल साडे अंदर भी वो गुण आ जाते हैं। गुणवंतिया संग जो तू ध्यान लगाए वो गुणवंते जो सानू परमात्मा के नाम की लगता कराएंगे, उस नाम का ध्यान करने नाल की रहेगा। जो तू ध्यान लगाए, रविदास कहे संसार में बहुर जन्म न ताए, फिर तेरा इस दुनिया से आना जाना खत्म हो जाएगा, देह दे बंधन तो छुटकारा हो जाएगा। इस करके महाराज जी कहते ने ये साडा कारज है, ये साडा एक अजिहा कारज है जिसनू करने वास्ते असी आए हुए हाँ, पर साडे को ये कारज हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है। ये करना है, करके जाना है। पतंग को पता है कि उसको एक दिन कचरे में जाना है, पतंग को पता है, मालूम है कि एक दिन कचरे में जाना है, पर उससे पहले हमने आसमां छूकर दिखाना है। वो आसमां च उठती है ना, और छूकर दिखाते कि मैं तो एक दिन कचरे से चल ही जाना है, पर मैं उस तो पहला अपने उस आसमान को छूना है। इस तरह ये रूहां जितनियां संसार में आईया हुई ने प्यारे गुरमुखो, साडा सारिया ने एक न एक दिन असी उस कचरे के समान चले जाना है, नाश हो जाना है, खत्म हो जाना है, पर उस तो पहला असी परमात्मा के नाम को मिलना है। और प्यारे गुरमुखो, ये नाम जो परमात्मा का है, नाम भी अखंड होवे, नाल ना पखंड होवे। नाम अखंड होंदा है, मतलब अखंड का मतलब की होंदा पता है? अखंड का मतलब होंदा जिहड़ा खंडन नहीं होंदा। भाव भाव नाम वो होंदा है जो खंडन नहीं होंदा। भाव की असी राम राम करते हैं, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरू वाहिगुरू करते हैं, वो मसीते जाके खंडन हो जाता है। वो मसीते कोई अल्लाह अल्लाह मसीते अल्लाह अल्लाह चलता है, वो साढ़े धर्म स्थानों में जाके खंडन हो जाता है। साढ़े इतने नहीं लैन देंगे। आहो देखो इतने जगराता चलन दिया, इतने राम राम हनुमान हनुमान इतने कोई अल्लाह अल्लाह नारा ला के उसे किस तरह लड़ाई नहीं लग पैंदी, इतने झगड़े नहीं शुरू हो जाते। भाव कि फिर वो नाम काहदा होया जिहड़ा झगड़े कराउंदा है? नाम सोहंग नाम की तुन लगी दिल के अंदर आप, कहे रविदास भगवान ने दास दिए जगतार। प्रथमे सत स्वरूपता भय अविनाशी आप, मध्य व्यापक हो रहा तिसको तू मन जाप। अंत समय भी रहेगा निरंकार प्रताप, मन वाणी करके भजे मोह चित किल विश्वाप। दाता करता आप है धरती काश व्याप, महिमा बहुत बेअंत है सतगुर तेरी थाप। सोहंग नाम की तुन लगी दिल के अंदर आप, कहे रविदास भगवान ने दास दिए जगतार। जिन्होंने परमात्मा का नाम जप के करना है, सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी कह रहे हैं कि वह रूहां जिहड़ियां बलशाली होंदियां ने, उन्हां दा विश्वास उन्हां दा प्रेम जिहड़ा हुंदा है वो सतगुरां दे नाल अटल हुंदा ने। अज देखो प्यारे गुरमुखो, श्री बनारसी दास जी अपने नंगल विच रहिंदे सन, उत्थे भी बहुत संगत गुरु साहिबां दी तैयार की। आज देख लो अपने घर आए इत्थे भी संगत गुरु महाराज दी आ गई। की है एक ही चीज़ है, एक प्यार है संगत है, एक जज्बा है सतगुरां के नाम का, जो दिलों में लैके अपना वो जज्बा चलते नहीं रूहां। उन्हों का मालिक बांह फड़ता है, उन्होंने मालिक सच्चे पातशाह जी कृपा करता है। इस तरह साडा प्यार जिहड़ा है वो संगत में होना चाहिए है। ये प्यार पा करके प्यारे गुरमुखो आसी सतगुरां दे दिल जित सकते हैं। सतगुरु साडा परमात्मा जिहड़ा है वो साडे गुनाह नहीं देखेगा, वो साडे इस कर्म देख के मन जाएगा, और सानू अपने चरणों नाल लगा लेगा। इन्ना कुछ कहते होया बोल गुरु महाराज की जय, तेरी जिंदगी बड़ी अनमोल। सारी संगत भजन बोल गया, छोटा जिहा चलदा। तेरी जिंदगी बड़ी अनमोल, कर लै गोर बंदिया। 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 तू आया जेड़ी करन
कमाई तू आया, जेड़ी करन कमाई तू आया, जेड़ी करन कमाई तू आया, जेड़ी करन कमाई। तू लग माया पिछे गवाई, तू लग माया पिछे गवाई, तू लग माया पिछे गवाई, तू लग माया पिछे गवाई। जो है छड़ जाना तू ए तेरिया, तू जोड़ बंदिया, तेरी जिंदगी बड़ी अनमोल कर ले गौर बंदिया, तेरी जिंदगी बड़ी अनमोल कर ले गौर बंदिया, तेरी जिंदगी बड़ी अनमोल कर ले गौर बंदिया। जो गुर चरनी शीस नवांदे, जो गुर चरनी शीस नवांदे, जो गुर चरणी शीस नवांदे, जो गुर चरणी शीस नवांदे। ओ है नाम दी दौलत पांदे, ओ है नाम दी दौलत पांदे, ओ है नाम दी दौलत पांदे, ओ है नाम दी दौलत पांदे। जेड़ी नाल तेरे है जानी रिया बिछोड़ बंदिया, तेरी जिंदगी बड़ी अनमोल कर ले गौर बंदिया, तेरी जिंदगी बड़ी अनमोल कर ले गौर बंदिया, तेरी जिंदगी बड़ी अनमोल कर ले गौर बंदिया। ओ दम दम दी जेड़ी कहानी, ओ दम दम दी जेड़ी कहानी, ओ दम दम दी जेड़ी कहानी, ओ दम दम दी जेड़ी कहानी। ओ कैसे विरले विरले जानी, ओ कैसे विरले विरले जानी, कैसे विरले विरले जानी, कैसे विरले विरले जानी। तू भी पेद गुरां तो पालै करके गोर बंदिया, तेरी जिंदगी बड़ी अनमोल कर ले गौर बंदिया, तेरी जिंदगी बड़ी अनमोल कर ले गौर बंदिया, तेरी जिंदगी बड़ी अनमोल कर ले गौर बंदिया। बिच रूह हुंदियां तन दा मुल ऐ, बिच रूह हुंदियां तन दा मुल ऐ, बिच रूह हुंदिया तन दा मुल ऐ, बिच रूह हुंदिया तन दा मुल ऐ। बिच भुलेखे तू बिल्कुल ऐ, बिच भुलेखे तू बिल्कुल ऐ, बिच भुलेखे तू बिल्कुल है, बिच भुलेखे तू बिल्कुल है। कड भुलेखा तू दुनिया दा छड़ के शोर बंदिया, तेरी जिंदगी बड़ी अनमोल कर ले गौर बंदिया, तेरी जिंदगी बड़ी अनमोल कर ले गौर बंदिया, तेरी जिंदगी बड़ी अनमोल कर ले गौर बंदिया। बाणी गुरु खजान दी कहंदी, बाणी गुरु खजान दी कहंदी, बाणी गुरु खजान दी कहंदी, बाणी गुरु खजान दी कहंदी। रू जगदीश दिनू समझांदी, रू जगदीश दिनू समझांदी, रू जगदीश दिनों समझांदी, रू जगदीश दिनों समझांदी। पढ़ ले गुरुआं वाली बाणी न पढ़ ली होर बंदिया, तेरी जिंदगी बड़ी अनमोल कर ले गौर बंदिया, तेरी जिंदगी बड़ी अनमोल कर ले गौर बंदिया, तेरी जिंदगी बड़ी अनमोल कर ले गौर बंदिया। बोलो गुरु महाराज की जय। नारो आरती भजन मुरारी, हर के नाम
झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा, नाम तेरो केसरो ले छिटकारे। हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो, कस जपे नाम ले तुझे कोई उजारे। हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, पैरो से पवन सगलारे। हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। दाम तेरो तागा नाम फूल माला, नाम अठारा सगल जुटारे। किया तुझे क्या अर्पण, नाम तेरा तू ही चबर डुलारे। हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। 10 8 68 चारे खाई, एह बर्तन सगल संसारे। हर के नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। नाम तेरो आरे मंजन मुरारे। हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। कथा जो गुरु रविदास दी हुण मैं पामा भोग, पढ़े सुने जो इसनो मिट दे सारे सोग। सुबह उठ के सदा करो हमेशा पाठ, कृपा हो रविदास दी सब कारज होवन रास। जन्म जो गुरु रविदास